हाड़ मांस बिन काया, जग उसने ही खाया, कोई बिरला ही बच पाया। जो इस वाणी का करे खोजना, उसका ज्ञान होए सवाया। आइए, टेकचंद दास रविदास यूट्यूब चैनल आपका स्वागत अभिनंदन करता है। गुरु रविदास महाराज जी की एक ऐसी गुरु ग्रंथ साहिब में जो दर्ज है, एक बिल्कुल पावन वाणी, जिसका अर्थ आप सब चौंक जाओगे। उसका अर्थ निकालना कोई हंसी खेल नहीं है, यो वाणी रविदास महाराज की है। तो आइए समझते हैं कि वाणी के अंदर क्या चीज़ महाराज बता रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। बता रहे हैं रविदास महाराज, हाड़ मांस बिन काया, जग उसने खाया। कि ना तो हाड़ है, न मांस है और न काया है, जग फिर किसने खाया, कोई बिरला ही बच पाया। इसका साथ साथ जो अंश आता है कि ये जो शरीर के अंदर जो मन है, मन ने यो संसार खा लिया। अब दूसरी जो पहली कली के द्वारा क्या बता रहे हैं गुरु रविदास महाराज कि पंछी उड़ा नजर नहीं आया, जाए गगन मंडराया। अब यो पहली कली के द्वारा बता रहे हैं महाराज कि पंछी उड़ा नजर नहीं आया, जाए गगन मंडराया। करके सैर वो एक पल भर में तीन लोक की आया। अब आप एक चीज यहाँ समझ लीजिएगा कि गुरु रविदास महाराज कह रहे हैं कि पंछी उड़ा नजर नहीं आया। जब आप किसी को देखते हैं, कोई साधु या कोई साधक, या जिसकी इस शरीर में से प्राण निकल जाते हैं, तो वो पंछी आपको उड़ता नजर नहीं आएगा, वो चला जाएगा और गगन मंडल में वो मंडराएगा। जैसे आप देखते हैं किसी को, कबूतर को, चील को या किसी भी एक पक्षी को देखते हैं तो वो आकाश की ओर ही अपना रुख करता है। ऐसे ही इस जो आत्मा रूपी जो पंछी इस शरीर के अंदर है, वो गगन मंडल में चला जाता है। कैसे जाता है? या तो इस शरीर को छोड़ना पड़ता है साधना के द्वारा, योग समाधि के द्वारा, या फिर जब इसके प्राण निकलते हैं तो ये पंछी जो है गगन मंडल यानी कि सिर में मंडराता है। क्योंकि जो चीज आप बाहर देख रहे हैं वही सब कुछ अंदर है। तो कहा कि करके सैर वो एक पल भर में तीन लोक की आया, कि पंछी उड़ता नजर नहीं आया, जाए गगन मंडराया। करके सैर वो एक पल भर में तीन लोक की आया। आप देखते हैं कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीन लोक, कि इन सबको छोड़कर जहाँ तक तीन लोक है वहीं तक काल है। चौथे पद का खेल सतगुरु का है कि करके वो सैर एक पल भर में ही तीन लोक की आ जाता है। कि जब वो ये जीव जो है, पंछी जो है, आत्मा, पंछी रूपी आत्मा, जब इसके प्राण यहाँ से निकलते हैं तो सतगुरु महाराज के पास जाती है, तो ये तीन लोक के सैर करके ही वहाँ तक पहुँचती है। और वहाँ इसके कर्मों का लेखा जोखा सब सामने इसका हो जाता है कि जिस प्रकार के इसके कर्म होते हैं उसको ऐसे ही अगली जोनी मिल जाती है। दूसरी कली का ये अर्थ हुआ। क्या बताए हैं गुरु रविदास महाराज दूसरी कली के द्वारा? हाड़ मांस बिन काया, जब उसने खाया, कोई बिरला ही बच पाया। तो दूसरी कली के द्वारा आइए समझते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी कि डाल डाल पे पंछी बैठा, नजर नहीं वो आते। डाल डाल पे पंछी बैठे हुए हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते, नजर नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि आप देखते हैं कि सभी संसार के अंदर जितने भी जीव, जितने भी आत्माएं, जितने भी शरीर आप देखते हैं, सब के अंदर वो पंछी बैठा हुआ है जिसको आत्मा कहते हैं। वो सब के अंदर पंछी रूपी आत्मा, लेकिन आपको दिखाई तो नहीं देती। आपको सब कुछ एक सबका शरीर नजर आएगा, सबको हाड़ मांस चाम का चोला नजर आएगा, लेकिन वो आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती। क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है,
वो किसी को दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार के उसके जो कर्म होते हैं केवल वो भोगने के लिए ही शरीर धारण करती है। जैसे डंगर, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी पशु या कोई भी जीव, आप उनके अंदर क्या आत्मा देख पाते हो? आप केवल उनका शरीर ही देख सकते हो, उनकी आत्मा आप नहीं देख सकते। इसलिए बताया कि डाल डाल पे पंछी बैठे, नजर नहीं वो आते, वे फल उसका खाते, बिना चोंच बिन काया। अब आप एक चीज समझ लीजिएगा, ये कौन सा फल है कि उस फल को कौन खा सकता है? वे फल उसका खाते, बिन चोंच बिन काया। कि जब यो आत्मा उस मालिक के पास चली गई, ना तो वहां से यो शरीर है, ना ये वहां काया है, और ना ही वहां से कुछ है। वहां तो वो फल जो मिलता है, गुरु रविदास महाराज, जो कर्म का जो फल है वो केवल उसी को खा सकता है। वहाँ कोई चोंच और ना वहाँ कोई काया कि भाई किसी को वहाँ इंसान को वहाँ से नोच नोच के खाया जाएगा या वहाँ से किसी को तोड़ तोड़ के पतली में रंधे जाएगा, ऐसा वहाँ नहीं है। गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि उस वे फल उसका खाते, कर्म फल वहाँ मिलता है। कर्म फल के बिना कुछ नहीं होने का। तो गुरु रविदास महाराज कहते कि डाल डाल पे पंछी बैठे, नजर नहीं वो आते, वे फल उसका खाते, बिना चोंच बिन काया। कि वहाँ केवल कर्मों का फल आता है, उसी को यो खा सकता है, बिना वहाँ कोई चोंच काया नहीं है। तो बताया कि हाड़ मांस बिन काया, जग उसने ही खाया, कोई बिरला ही बच पाया। अब क्या बताया है कि तीसरी कली के द्वारा गुरु रविदास महाराज ने क्या बताया है? तिल के अंदर पहाड़ समाया, देखा अचरज आया, मछली ने एक बुगला खाया, शीतल बड़ की छाया। आप ये जान लीजिएगा कि तिल के अंदर एक पहाड़ समाया, देखा अचरज आया। जब यो आत्मा कदेक होती है, एक सांस होती है, एक सांस आत्मा आत्मा लेप में रहती है, सतगुरु निर्लेप होते हैं। जब यो आत्मा सतगुरु के चरणों में जाती है तो तिल के अंदर पहाड़ समाया, देखा अचरज आया, मछली ने एक बुगला खाया। क्या आपने देखा है कि कभी मछली कोई बुगला खा सकती है? कभी नहीं खा सकती। बुगला ही मछली को खा सकता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। बुगला किसको बताया? बुगला बताया मन को, आत्मा, क्योंकि जो शरीर है उसके अंदर एक इस प्रकार शरीर के अंदर जल है, जिस जल के अंदर वो आत्मा रहती है। जिस प्रकार सागर में मछली रहती है, वो सागर का पानी पी के नहीं मरती, उसी प्रकार से ये जो संसार है ये भी एक सागर है, और जो ये आत्मा है इसमें ये एक मीन है। और जब ये इसमें मीन है, आत्मा रूपी मीन है शरीर के अंदर, और एक बुगला है, बुगला कहा जाता है मन। मन बुगला उस मछली को खा रहा है, यानी कि मन के मुताबिक यदि हम कर्म करेंगे तो ये शरीर भी हमारा नष्ट हो जाएगा और हमारे कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। तो गुरु रविदास महाराज कहते कि मछली ने एक बुगला खाया, शीतल बड़ की छाया। कि शीतल, शील, संतोष, दया, ज्ञान, भक्ति, बड़, अंदर पेड़ खड़ा एक बड़ का, झूलेगा निर्गुण का लड़का। अंदर जो पेड़ खड़ा है उस पेड़ पे तो कोई निर्गुण का लड़का, यानी कि जो उस मालिक सतगुरु महाराज का पूर्ण श्रद्धा रखने वाला सेवक होगा, गुरु रविदास महाराज का, केवल वही वहां तक झूल सकता है, अन्यथा कोई वहां झूल नहीं सकता। तो क्या बताया कि हाड़ मांस बिन काया, जग उसने ही खाया, कोई बिरला ही बच पाया। कह रविदास खोज मन अपना, कह रविदास खोज तन अपना, क्यों जग में भरमाया। गुरु रविदास महाराज कह रहे हैं कि कह रविदास खोज तन अपना, क्यों जग में भरमाया। जो इस पद की करे खोजना, वो उसका ज्ञान सवाया। देखिए गुरु रविदास महाराज फिर कह रहे हैं, यहाँ इशारा कर रहे हैं कि तू अपने तन को खोज ले, इस तन का कुछ काम नहीं आने वाला। ये तन कहीं
मरने के बाद किसी कोई इसको खाता भी नहीं है, कोई इसको पका भी नहीं सकता, किसी काम में नहीं आ सकता। केवल तू इसको खोज ले और परमार्थ के नए नए मार्ग तू खोज ले। जब तक तू सतगुरु को नहीं ध्यानेगा, इस शरीर के अंदर तू अंदर उस मालिक परमात्मा की खोज नहीं करने का, इस शरीर के अंदर तू साधना नहीं करने का, सेवा नहीं करने का, माँ बाप की सेवा नहीं करने का, आए गए साधु संतों को बंदगी नहीं करने का, तो तू इस संसार में आया या ना आया बेकार है। तो तुझको खोज करनी पड़ेगी, इस शरीर के अंदर साधना करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। जब तक तू ध्यान मेडिटेशन नहीं करने का, जब तक तुझको वो ज्ञान प्राप्त नहीं होने का। गुरु रविदास महाराज कह रहे हैं कि जो इस वाणी की करे खोजना, गुरु रविदास महाराज कह रहे हैं कि जो इस वाणी की करे खोजना हो उसका ज्ञान सवाया, कि जो इस वाणी को खोज लेगा उसका ज्ञान मालिक सवाया कर देंगे। कहा है कि हाड़ मांस बिन काया जग उसने खाया, हाड़ मांस बिन काया जग उसने ही खाया, कोई बिरला ही बच पाया। क्योंकि हाड़ देखा है आपने, हाड़ और मांस बिन काया जग उसने खाया, कि यो मन जो है, इस मन ने सारा संसार दुखी कर दिया। मन है कि मानता नहीं, मन की जब तक डोर आप सतगुरु के चरणों में, सतगुरु को उसकी मन की लगाम नहीं देने के, तब तक इस मन का कोई संतुलन नहीं बैठने वाला। मन को रोकना पड़ेगा। जब आपका मन 5 विषय त्याग देगा, जैसे काम क्रोध मोह लोभ, ये राग देश छोड़ देगा, तो आप समझ लीजिएगा कि आप सतगुरु के बंदे बनते जा रहे हैं। और जब आपका मन पाप में लग गया, तो आप सतगुरु के बंदे कहाँ बने? आप फिर नरक के बंदे हो गए। कि आओ गुरु हृदय बसो मेरे काटो विघन कलेश। जब सतगुरु हृदय में आ जाएंगे तो वहां विघन कलेश कट जाएंगे। क्योंकि बिना सतगुरु के ये जीव अकेला तन्हा बेसहारा है। जब सतगुरु का यो ध्यान करने लगेगा, सतगुरु इसको दया कर देंगे और सतगुरु का योग सहारा ले लेगा, तो ये अपनी जीवन की नैया समंदर सागर से तभी ये मछली पार हो सकती है। अन्यथा ये मछली उस सागर में ही डुबकी लगा जाएगी, आवेगी जावेगी, फिर सागर में ही आती रहेगी। यदि सागर से बचना है, इस संसार से बचना है, तो आपको गुरु महाराज की शरण आना होगा। घर के अंदर गुरु रविदास महाराज की गद्दी स्थापित करनी होगी और वहीं पे शीश झुकाना होगा। सभी घर के जितने भी प्राणी हैं सबको वहीं मत्था टेकना होगा। जब कहीं सत्संग होगा, गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि उस घर को नीच जानिए जिस घर में सतगुरु का भोग ना लगता हो। साथ संगत जी, जो भी आपके घर में बनता हो सबसे पहले भोग लगाइएगा और भोग लगाने के बाद वो सारे भोजन भंडार में मिला दीजिएगा, तब उसके बाद आप उसको खा सकते हैं। फिर आप सुखी जीवन जीने लगोगे। जब तक गुरु रविदास महाराज आप पे दया नहीं करने के, कोई काम आपका संवरने का नहीं। गुरु ही है जो अगम निगम के मालिक है, सतगुरु ही है जो इस धरातल पे भी और अमरलोक में भी वही संग सहाय हमारी कर सकते हैं, और किसके बस का नहीं है। इस संसार के जो रिश्ते नाते हैं वो तो छुंग भर है, पानी के बुगले की ढाल है कि जिस प्रकार पानी के अंदर बुगला बैठता है और चोंच के द्वारा जीव को खींच लेता है, उसी प्रकार यह इंसान केवल स्वार्थी है। एक निस्वार्थ बिरला सतगुरु होता है जो इस जीव पर दया कर देता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट करना ना भूलें और अपनी हाजिरी जरूर उपस्थित करा देना। सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय बोलकर एक कमेंट जरूर लिख देना। बोलो साधु सतनाम।